तो वो नहीं कर पाएंगे। उनको हमको ये बोलना है कि अगर आप लोग वाकई में इसको सपोर्ट करते हो और पार्टी व्हिप आता है तो पार्टी व्हिप का उल्लंघन क्यों नहीं कर डालते? अगर वाकई में आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हो, जाने दो एक साल का तो एमपी बचा हुआ है, क्या करोगे एक साल में? 4 साल में तुमने कुछ नहीं किया तो अगले 1 साल में भी कुछ उखाड़ नहीं लोगे तुम लोग। उनको बोलो रिजाइन मारो इस बात पे, अगर तुम हमारे साथ वो डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करने के लिए वो लोग वो नहीं होगा। तो ये अभी उनको उनके सामने गिड़गिड़ा करके उनको मेमोरेंडम दे करके सिग्नेचर कैंपेन के चलाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। वो सब में मेरे को लगता है, मैं अपनी पर्सनल राय बताता हूँ कि मेरे को नहीं लगता कि उस सब से हमको कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला। हाँ, ये कर सकते हैं, एक मेमोरेंडम लिख करके उसको सिग्नेचर कैंपेन चलाने की जरूरत ना हो, लेकिन सारे के सारे हमारी पार्टी के लोग वहाँ जा करके उनके घर के बाहर जा करके धरना दे दें और कह दें कि ये हमारा मेमोरेंडम है, ये हमारी मांग है। अगर तुम आज की डेट में संसद में बैठे हुए हो, अगर तुमने इस बिल के फेवर में तुमने वो किया, इस अमेंडमेंट के फेवर में वोट किया, तो हम यहाँ से फिर उठने वाले नहीं है। और उसके बाद में तुमको घर के अंदर नहीं घुसने देंगे, दिल्ली से वापस नहीं आने देंगे, ये ऐलान कर दो। यही चीजें तो प्रेशर। आज जो प्रोटेस्ट था वो टाउन हॉल पे क्यों किया? आज का रुको, आज का जो कॉल था हमारा नहीं था एक्चुअली पर्टिकुलर। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर ये भी दिया कि ये जो क्रिमिनल्स हैं वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। संसद में जो बैठे हुए लोग हैं वो क्रिमिनल्स को दोबारा से चुनाव लड़ाने के लिए अमेंडमेंट ला रहे हैं। हम अपनी आवाज को उठाने के लिए क्या हम ही लोग हैं सिर्फ रूल्स पालन करेंगे? मेरे को लगता है कि अब हमें अगर हम कुछ अच्छा काम करने के लिए अगर कुछ रूल ब्रेक करने जा रहे हैं तो करना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी तो रूल तोड़े थे ना महाभारत में। महात्मा गांधी ने तो कितने रूल तोड़े? महात्मा गांधी ने आज का जो आयोजन था दूसरे का था, हम लोग साथ दिए हैं। आज का अभी क्या करना? मैं मानता हूँ घेराव करना, घेराव से नहीं होगा, अनिश्चितकालीन घेराव से ही प्रेशर आ सकता है। वही मैं कह रहा हूँ, उनको बोला कि आप वापस नहीं आने देंगे। एक तो देखिए जो हम लाने जा रहे हैं मेमोरेंडम या 3-4 सिग्नेचर भरा हुआ पेज लेके जाएंगे, कुछ चीज करने के पहले इनको विरोध कितना होगा ये इनको पता रहता है। ये आप सोचिए, कुछ चीज इनको पहले से पता रहता है कि हम ये चीज जो करने जा रहे हैं इसका विरोध ऐसा होगा, तो विरोध को लोग एब्जॉर्व करने की क्षमता रखते हैं। आंदोलन में कोई भी चीज अगर आप सोचते हो कि पेपर से काम हो जाएगा तो बहुत बड़ी भ्रांति है। मैं कहता हूँ आप कोशिश करके देखिए, अगर आप 5000 आदमी का भी सिग्नेचर करा दीजिए ये चीज मानेंगे नहीं। इसको हम करने के लिए मना ही नहीं है, करके देख लो, मानेंगे नहीं ये लोग, क्योंकि इनको एब्जॉर्व करने का इनको मालूम है इतना विरोध तो होगा। जन लोकपाल कितना ब्लाइंड धोखा हमको लेके अगर विलासराव देशमुख उठा दिया आंदोलन, तो उसको पता है इतनी बड़ी चीटिंग करें, जो भी होगा सुन लेंगे। इसका एकमात्र उपाय जो है, रेवोल्यूशन जो आगे जा रहा है, आपको डिसिप्लिन और वेरी मच डिसिप्लिन वे जो है उसको त्यागना पड़ेगा। उसको बिना त्यागे रास्ता अगर कोई आप सोच रहे हो तो गलत है। उसको आप कैसे भी ले लो, धरना है या गलत है या कानून तोड़ना है, कुछ भी है, लेकिन कानून की अवमानना गांधी जी के टाइम में भी हुई थी, लेकिन वो पीसफुल तरीके से हम कर सकते हैं, उसके लिए कोई पथराव की जरूरत नहीं। अब रही बात प्रैक्टिकल बात, ये चीज करने के लिए आप ये 40 आदमी में से अलग अलग उठ के मेरे जैसे बोलेंगे करेंगे, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? यही 40 आदमी जाओगे, 40 आदमी से यहाँ और यहाँ कुछ हिलता नहीं है। इसके लिए ऑर्गेनाइज जो है हमको बहुत सारे संगठनों को साथ लेना पड़ेगा, अग्रणी हमको बनना पड़ेगा। लेके अगर हेड काउंट्स के द्वारा जैसे ये बोल रहे हैं कि अमेरिका इस टाइप का कुछ चीज़ हमको करना पड़ेगा। देखो ये चीज़ देश के एक कोने में इतनी बड़ी तरीके से हुई है, धीरे धीरे आप फैल भी जाएगी तो उनके ऊपर कुछ एक डर रहता है, कुछ सीरियसली इस रिपोर्ट को केंद्र तक भेजते हैं। तो हमको ये और साइमल्टेनियस आप जो बोल रहे हो सिग्नेचर कैंपेन दोनों जारी रखते हैं। सिग्नेचर पेपर में भी ला रहे हैं और आदमी भी आ रहे हैं, तो दो करें तो मेरे ख्याल से कर रहेगा। बाकी कोई पास कोई नया आइडिया सब नहीं, अगर घेराव करना है, मेरे मोइली कैबिनेट मिनिस्टर मेरे मोइली का घर है, सारे सामने जाके सारे सांसदों का करना है। एक मंत्री का क्यों करना है? सारे सांसदों का हम तो लानी पड़ेगी और अभी हमको शुरू तो सुमित जैसा अभी विजय जी ने बोला, जितने भी संगठन है उसको इकट्ठा लेके हम लोगों को उसका नेतृत्व करना चाहिए। उसको आदरणीय करना चाहिए। उससे देखो अभी जितने भी संगठन थे वो लोग घेराव करने के लिए मानेंगे नहीं।
पहली बात, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी कंफर्ट जोन में है और अलग अलग वर्क में जुड़े हुए हैं। कोई पानी के मुद्दे में लड़ता है, कोई और एक मुद्दे में लड़ता है। ऐसा बोल्डली नहीं आएगा जैसा आम आदमी पार्टी आता है। हम लोग उसके ईजीपुरा मामले में भी देखा है। बोल रहा है, बात एक हिसाब से सही है, लेकिन इसका इफेक्ट कैसे होते हैं? जैसे ही हमने से किसी 50 आदमी को पुलिस ठोक के अंदर आक्रोश ऑटोमेटिक ज्यादा आ जाता है। और वो आने के लिए तो तैयार होना चाहिए। हाँ, अगर अप्रोच कर सकता है। और उसमें क्या होता है, आपको मीडिया का ध्यान वगैरह सब कुछ आना शुरू हो जाता है, हाँ, सही है। अरे नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम जैसे मैसूर में हम लोग मानते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनी है, तो मैसूर के लोग तो बोलेंगे भैया कि आप अपने एमपी के पास जाइए, तो बोलना पड़ेगा सब जगह पे पूरे हमको डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाना पड़ेगा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में किए, जहाँ जहाँ जितने हमारी भी strength एमपी है वहाँ पे हैं लोग यहाँ से एटलीस्ट कर्नाटक के अंदर जितने एमपी हैं सबके घरों के बाहर जाकर के धरना दे दें आम आदमी पार्टी के लिए। और दूसरी एक चीज कर सकते और हैं, एक ही दिन होना चाहिए सारे जगह पूरे कर्नाटक और से दूसरी एक चीज रखिए, ग्रुप बनाइए। एक ग्रुप को अगर डिटेन करती है पुलिस तो उतने में दूसरा ग्रुप तैयार हो, जैसे ही वो उसको उठा के ले जाए दूसरा ग्रुप आके बैठ जाए। एक रास्ता ये हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि एमपी एमएलए बहुत सारे स्ट्रेंथ तो लेनी पड़ेगी ना। तो आप कोई भी पब्लिक रिलेटेड जो ऑफिस है उस ऑफिस का घेराव कर दो। हालांकि उसको आरटीए से मतलब नहीं है, तो वहाँ घेराव करके काम मत चलने दीजिए, काम रोको, उसमें शांति के साथ काम रोको, चीज कर देते हैं। उसमें क्या जनता भी अगर आती है करती है तो जनता को मैसेज जाना चाहिए, ये जो ऑफिसों में घोटाले होते हैं जो आप लोग को रिलेटेड है, ये सब चीजें, इसमें आरटीए एक बड़ी चीज थी, इस चीज को लोग डायल्यूट कर रहे हैं। हम लोग इसी केस का घेराव करके रखें। विजय जी, नहीं, that will make create problems for the people only. उसी में बोल रहा हूँ ना, पब्लिक को मालूम होना चाहिए, पब्लिक को मालूम होना चाहिए। और हर चीज का अगर आप खतरे को सोचेंगे तो मुझे बताइए जाएंगे कैसे? आपके साथ अगर आप वहाँ बैठे हैं, क्या कोई जनता में से कोई आपको बोलेगा कि नहीं आप लोग आरटीए नेताओं के खिलाफ मत लड़िए? कोई बोलेगा क्या? कोई ऐसा नहीं बोलेगा। नहीं, मेरे ख्याल से और या फिर आपको दूसरा रहता है सबसे बड़ा चीज, जाना प्रधानमंत्री के वहाँ बना है, अभी जाते ही है ना, सब तो तोड़ ताड़ के जाते ही है, सामना करना पड़ेगा चीजों को। तो विधानसभा बना है तो विधानसभा बेस्ट चीज है। नहीं, दूसरी एक चीज है, ऐसी जगह